आज है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल की सुबह यूपी में कोहरे का कहर, 35 जिलों में अलर्ट जारी। नए साल 2026 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भीषण कोहरे और गलन के साथ होगी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी यानी आज के लिए राज्य के 35 जिलों में अलर्ट जारी किया। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जहां विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी सहित कई जिलों में येलो अलर्ट है। लाखों परिवारों को राहत, नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश। प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। फ्री राशन से वंचित लोगों को अब जल्द लाभ मिलने वाला है। सरकार ने करीब 8 लाख लंबित राशन कार्डों के वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग जिलों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवेदनों की जांच करेगा। पात्र पाए गए लोगों को नियमानुसार नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा मौका, 32,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू। नववर्ष पर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है, जो 30 जनवरी तक चलेगी। भर्ती बोर्ड के अनुसार नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पदों पर आवेदन मांगे गए। नए साल की सौगात और नियमों पर मंथन, बस सेवा शुरू तो एबीएस पर अटका फैसला। नए साल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत आगरा परिक्षेत्र में 19 मार्गों पर बस सेवाएं शुरू होंगी, जिसमें मथुरा के 6 मार्ग शामिल हैं। इन बसेस के किराए में 20% तक की छूट मिलेगी और संचालन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। वहीं दूसरी ओर 1 जनवरी 2026 से दोपहिया वाहनों में एबीएस अनिवार्य करने के फैसले पर संशय बना हुआ है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भारी। यूपी में 10 माह में 1.27 करोड़ चालान। तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और नियमों की अनदेखी, यही लापरवाही हर दिन जिंदगियां छीन रही है। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल 1 जनवरी से 27 अक्टूबर के बीच प्रदेश में 1,27 लाख से ज्यादा लोगों ने यातायात नियम तोड़े। इनमें करीब 64,97,000 दोपहिया वाहन चालक शामिल हैं। नए साल में लखनऊ को नया घर, अचल नगर योजना की लॉटरी 8 से 9 जनवरी को। नए साल पर लखनऊ वासियों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। देवपुर पारा स्थित अचल नगर आवासीय योजना के तहत फ्लैट की लॉटरी 8 और 9 जनवरी 2026 को होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसकी आधिकारिक तारीख घोषित कर दी है। योजना में 12 से 19 मंजिल के 15 टावर में कुल 2,496 फ्लैट बनाए गए हैं। सीएसए यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं और सरसों की नई प्रजातियां। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खेती में नई क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने गेहूं की 2 नई प्रजातियों के 1910 और 1905 और सरसों की एक नई प्रजाति विकसित की। मंगलवार को लखनऊ में राज्य बीज विमोचन समिति की बैठक में 3 प्रजातियों को हरी झंडी मिली। ये नई किस्में बेहतर पैदावार देने के साथ साथ विभिन्न रोग प्रतिरोधी क्षमताओं से भी युक्त हैं, जिससे किसानों को लाभ होगा। नववर्ष पर बदली काशी विश्वनाथ दर्शन व्यवस्था, 5 द्वार से होगा प्रवेश। नए साल पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया। अब श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए 5 द्वारों की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले 4 द्वार ही खुले रहते थे। मंदिर प्रशासन ने विशेष और स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई है। मंदिर न्यास के अनुसार बीते 1 सप्ताह में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उपलब्धियों का सम्मान, लखनऊ मंडल में स्काउट गाइड और रेल कर्मियों को मिला गौरव। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सेवा और समर्पण को सराहा गया। भारत स्काउट्स और गाइड्स के 6 सदस्यों को उनके उत्कृष्ट चरित्र, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। डीआरएम सुनील वर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं यात्रियों को सुविधा और रेलवे राजस्व बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 रेल कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। नए साल पर बदला स्कूल का टाइम, माध्यमिक स्कूल खुलेंगे तो प्राथमिक में 14 तक छुट्टी। नए साल पर यूपी में स्कूल की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 2 जनवरी से प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन बदले हुए समय के साथ। सर्दी को देखते हुए अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। पहले स्कूल का समय 9:30 से 3:30 बजे तक था। वहीं प्राथमिक स्कूल में शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक
जारी रहेगा। 31 दिसंबर से शुरू हुआ ये अवकाश 15 दिनों का है, जो बेसिक शिक्षा विभाग के कैलेंडर में पहले से तय है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तारीख बदली, अब 6 जनवरी से होंगे एग्जाम। बरेली स्थित रोहिलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षाएं 2 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रस्तावित थीं, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई तिथियां जारी कर दी हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 6 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजेस और विद्यार्थियों को नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करने के निर्देश दिए। नए साल में विश्वविद्यालय को नया रजिस्ट्रार प्रबुद्ध सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को नया रजिस्ट्रार मिल गया। प्रबुद्ध सिंह 1 जनवरी को औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान कुल सचिव वीके सिंह का तबादला देवरिया कर दिया गया, जिन्हें 31 दिसंबर को विदाई दी गई। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। कुलपति ने कहा कि वीके सिंह ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मरीजों की सौदेबाजी का खुलासा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मरीजों के तय रेट। यूपी की राजधानी लखनऊ में मरीजों की खरीद फरोख्त का गंभीर मामला सामने आया। गोमती नगर विस्तार स्थित एक निजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पर मरीजों के लिए कमीशन तय करने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वायरल चैट में वेंटिलेटर मरीज लाने पर 50,000 और ऑक्सीजन मरीज पर 35,000 रुपए देने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के आसपास निजी अस्पतालों के एजेंट सक्रिय हैं, जो बेड न मिलने पर मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। गोरखपुर बना निवेश का हब, 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्लेटफॉर्म तैयार। गोरक्ष नगरी गोरखपुर के लिए वर्ष 2025 औद्योगिक विकास के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश प्रोत्साहन नीतियों के चलते गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। गीडा ने लैंड बैंक का विस्तार कर करीब 9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया, जिससे 6,000 करोड़ से अधिक निवेश का आधार बना। अभ्युदय योजना में बड़ा खुलासा, 69 में सिर्फ 21 कोर्स कोऑर्डिनेटर ही पात्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। नियमानुसार यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा पास होना अनिवार्य था, लेकिन इसके बावजूद कई अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। जांच में 69 में से केवल 21 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। रिपोर्ट में फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई। राजनाथ सिंह का ऐलान, राम मंदिर के बाद जानकी धाम को मिलेगी भव्य पहचान। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की तरह माता जानकी के लिए भी सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस परियोजना की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को दुनिया के सबसे बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलनों में से एक बताया। यूपी में बड़े 15,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन, 1200 वोटर्स पर एक केंद्र होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन की संख्या में बड़ा बदलाव किया गया। अब 1200 मतदाताओं पर एक पोलिंग स्टेशन स्थापित होगा, जबकि पहले ये संख्या 1500 थी। पूरे प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये नियम लागू होगा। पहले कुल 1,62,486 पोलिंग स्टेशन थे। अब इसमें 15,030 की वृद्धि के बाद संख्या बढ़कर 1,77,516 हो गई है। गणित की किताब में राम मंदिर, बच्चों को मिलेगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक ज्ञान। यूपी के परिषदीय स्कूल में कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक में बड़ा बदलाव किया गया है। 2026-27 शैक्षिक सत्र से लागू नई किताब में हमारे आसपास हजारों की संख्या पाठ में अब कर्नाटक के जैन मंदिर की जगह अयोध्या के श्री राम मंदिर का चित्र और अभ्यास प्रश्न जोड़ा गया। इस बदलाव से बच्चों को गणित के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी भी मिलेगी। कानपुर रजिस्ट्री में आयकर सर्वे, 1000 करोड़ के बैनामा में मिली गड़बड़ी। कानपुर में आयकर विभाग ने रजिस्ट्री कार्यालय के उप निबंधक द्वितीय में सर्वे किया है। जांच के दौरान अधिकारियों को सैकड़ों बैनामों में विसंगतियां मिली, जिनकी कुल रकम करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस गड़बड़ी से करोड़ों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचा। आयकर अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी को 10 दिन का नोटिस देकर जवाब मांगा। नए साल पर सख्त पुलिस, शराब और हुड़दंगियों पर रहेगी कड़ी नजर।
नए साल के जश्न में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सड़क पर शराब और बियर छलकाने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। उन्हें थाने में रात बितानी पड़ सकती है। तेज आवाज में गाना बजाने या फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों का चालान किया जाएगा। पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, स्वाट और LIU की टीम भी जश्न के मुख्य स्थलों की निगरानी करेंगी। इसका मकसद है नए साल का उत्सव सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। वाराणसी दमकल विभाग में इस संकट सिर्फ 155 कर्मचारी और 15% हैं अनफिट। वाराणसी दमकल विभाग में आधुनिक उपकरण होने के बावजूद कर्मचारियों की कमी चिंता बढ़ा रही है। विभाग में कुल 155 कर्मचारी हैं, जबकि आवश्यकता 254 की है। इनमें अग्निशमन अधिकारी और फायर फाइटर 112 हैं, बाकी अन्य स्टाफ। करीब 15% कर्मचारी शारीरिक रूप से अनफिट हैं। 6 से 7 महीने में 6 और कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ नए सिपाहियों की भर्ती की सिफारिश कर रहे हैं। यूपी में हाई स्कूल और इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों की तैयारी का आकलन करने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा बनाए गए केंद्रों से प्रश्न पत्र विद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। BHU में हृदय विभाग के पास कैंटीन, डॉक्टर्स ने जताई आपत्ति। BHU अस्पताल में हृदय रोग विभाग के पास कैंटीन खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं जगह जगह 2D, TMT और अन्य जांच भी होती थी। अब कैंटीन चलाने की तैयारी की जा रही है। आसपास डॉक्टर्स के चैम्बर और मरीजों के आने जाने का क्षेत्र है। विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज से बदल रही 19 ट्रेन की समय सारणी, संगम और अन्य प्रमुख ट्रेन शामिल। नए साल के पहले दिन से उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल की 19 ट्रेन का समय बदल रहा है। इसमें संगम, कालिंदी, प्रयागराज, डॉक्टर अंबेडकर नगर, प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेन शामिल हैं। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने नई अद्यतन समय सारणी जारी कर दी है। इस नए शेड्यूल के अनुसार 54 ट्रेन के आगमन और प्रस्थान में 5 से 20 मिनट तक बदलाव किए गए हैं। नए साल की खुशबू से महकेगा काशी, विदेशी और देशी फूलों की सजावट। नए साल का जश्न काशी में रंग और खुशबू दोनों लेकर आया। थाईलैंड, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु से इंग्लिश गुलाब, ऑर्किड, कार्नेशन और विक्टोरिया जैसे फूल हवाई मार्ग से मंगाए जा रहे हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज गुलदस्ते खरीद रहे हैं, जिसमें कोरियन चॉकलेटी मेमोरी और लकी नंबर वाले डिजाइन लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे डिजाइन के अनुसार भी ऑर्डर लिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।